नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एक ऐसा केस हुआ जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ बहन मनीषा की। तो जहाँ पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, हमारी एक बहन जो कुछ हत्यारों ने मिलके क्रूरता से पहले उसका रेप किया और उसके बाद बहुत ही निर्दयी तरीके से उसकी हत्या की गई। तो क्या हम सचमुच में आज़ाद हो गए हैं? क्या वो वीर जवान जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, क्या उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था? जिस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहन मनीषा जो कि एक 18 वर्ष की बच्ची थी जिसने मेडिकल साइंस से +2 पास की थी और वो मेडिकल ऑफिसर बनना चाहती थी और वो एक प्ले स्कूल में टीचर थी। और उस दिन वो अपने स्कूल से टीच करके निकली और वो कॉलेज में अपना फॉर्म भरने के लिए गई थी। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। और जब 2 दिन के बाद वो मिली तो वो किस हालात में मिली, उसको पहचान पाना मुश्किल हो गया था। वो इंसान नहीं थे जिन्होंने भी बहन मनीषा की ये हालत की है, क्योंकि इंसान ऐसी हालत नहीं कर सकता। इंसान के रूप में वो राक्षस थे, क्योंकि जिस क्रूरता से उसकी हत्या की गई, तेजाब डाल दिया गया उसके ऊपर, गला अलग कर दिया गया काट करके, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। सोचो उस बहन के माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे दरिंदे, ऐसे आवारा कुत्ते हमारे आसपास, क्या पता हमारे घरों में भी रहते हों। डर सा लग गया है बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहन बेटियां भी हैं, हम भी नौकरी करते हैं, घर से निकलते हैं, तो आशा नहीं होती कि हम वापस सुरक्षित पहुंच भी जाएंगे। तो ऐसे हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से कम तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा समाज किस गर्त की ओर जा रहा है, ये तो हमारे संस्कार नहीं थे। हरियाणा जैसा प्रदेश जहाँ गांव गुआंढ की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियां समझा जाता था, और आज उसी प्रदेश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है, और इसमें अकेला प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले भी कितने केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। हम निर्भया की बात करें, एक बार जोश उठता है, हम आंदोलन करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है? फिर से वही चीज़ें, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। तो ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो मानसिकता का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है। जिस तरह से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि हम क्या खाएं जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे, हम हेल्दी खाते हैं, तो उसी तरह से हमें अपने ब्रेन का, हमारे दिमाग का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह का फीड हम अपने ब्रेन को करवाएंगे, वैसा ही विचार, वैसे ही सोच हमारे दिमाग में उत्पन्न होगी। तो हम अपने बच्चों को संस्कार देने में चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है भाई, बहुत दरिंदगी मची हुई है और अगला शिकार कोई भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे चुप बैठे तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। तो बहन मनीषा को न्याय मिले, इसके लिए प्रशासन से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढे और उन्हें फांसी की सज़ा दे, कड़ी से कड़ी सज़ा दे उन्हें। धन्यवाद।